नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात कर रहे हैं खाली कुर्सी पर सवाल, आरोपों पर बवाल। देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का मामला अब सियासी तूल पकड़ चुका है। एक तरफ मंदिर समिति, पुलिस और सरकार की सहयोग टीम जांच कर रही है और आरोपी प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ये मुद्दा सियासी बयानबाजी का केंद्र बन गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामला और उलझ गया है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। मामला शुरू तब हुआ जब कांग्रेस ने बीकेटीसी अध्यक्ष पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की और जवाब में हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। पूर्व मंदिर समिति अध्यक्ष गणेश गोदियाल के कार्यकाल पर सवाल उठाए। वर्तमान बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के अनुसार समिति में सबसे लंबा कार्यकाल 5 वर्ष 4 महीने गोदियाल का रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि आरोपी प्रमोद नौटियाल को नियम विरुद्ध तरीके से इंटरनेट कोऑर्डिनेटर से व्यक्तिगत सहायक के पद पर तैनात करना भी गोदियाल के कार्यकाल में हुआ था। द्विवेदी ने कहा कि गोदियाल को आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। यही नहीं बल्कि हेमंत द्विवेदी ने गणेश गोदियाल के कार्यकाल में भी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। पलटवार में गोदियाल ने सभी आरोपों को निराधार बताया और खुली डिबेट की चुनौती दे डाली, जिसके चलते मंगलवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में गणेश गोदियाल पहुंचे और द्विवेदी के लिए खाली कुर्सी छोड़ दी, लेकिन द्विवेदी नहीं आए। हेमंत द्विवेदी के न आने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आज हेमंत ने प्रेस वार्ता करते हुए गोदियाल को ओपन डिबेट के लिए बद्रीनाथ या केदारनाथ के लिए चैलेंज कर दिया है। लेकिन इस दौरान राजनीतिक गलियारों में आपसी बहस भी चरम पर देखने को मिल रही है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा संचालित बद्रीनाथ धाम मंदिर में चोरी का मामला अब राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। इस पूरे मामले पर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल सामने आ गए हैं। साथ ही अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मंगलवार को देहरादून प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीकेटीसी अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की। साथ ही कहा कि अपने को आरोपों से बचाने के लिए गणेश गोदियाल के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं। अब ओपन डिबेट करने की बात पर भागते नजर आ रहे हैं, जिससे साबित होता है कौन चोर है और कौन नहीं, जिसको लेकर राजनीति में भी नई बहस शुरू होती नजर आ रही है, जिसको लेकर हेमंत द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर कई आरोपों के साथ कांग्रेस को फिर चैलेंज कर दिया है। देखिए, अगर कोई टास्क को फतह करता है तो उसके कैप्टन को उसका श्रेय मिलता है। यहाँ पर नाकिस्ती हुई है, यहाँ पर बदनामी हुई है, तो निश्चित रूप में मंदिर समिति के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके लिए सीधे सीधे तौर पर दोषी करार हैं, क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए इसका संज्ञान नहीं लिया और इस बात को दबाने की कोशिश की, और इस बात को दबाने की कोशिश के चलते ये संदेह पैदा होता है कि इसमें इन लोगों के कहीं आपस के हित जुड़े हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि वो मुझे बुलाना चाहते हैं, बुलाएं, उचित समय दे दें और मैं इधर उधर ना रहूं तो मैं जरूर आऊंगा। वो ये जवाब दें कि वो कल क्यों नहीं आए, और अगर उनके पास कोई तथ्य है सुनाए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो तथ्यों को रखने का कार्य करें, क्योंकि गाल बजाई करना और तथ्यों को पेश करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। और एक एक बात हेमंत द्विवेदी झूठ बोल रहे थे। अगर इतने ही ज्यादा भ्रष्टाचार उस कार्यकाल में हुए तो पिछले 9.5 सालों से आप सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या भांग खा के सो रहे थे या किसी सुबह उठते ही किसी तरीके का नशा कर लेते हैं हेमंत द्विवेदी जी, जो सोते रहते हैं दिन भर, उन्हें पता नहीं चलता। बिल्कुल आपका बिल्कुल ठीक कहना है। 2012 से 17 तक कांग्रेस की सरकार थी। 17 के बाद से जब ये कार्रवाई शुरू हुई, जांच शुरू हुई, उसमें विलंब क्यों हुआ? तो इसमें सरकार के स्तर से विलंब नहीं हुआ, ये समझ लीजिए आप। आज सरकार के संज्ञान में मामला आया, कोर्ट में गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि मंदिर के दान पात्रों से चोरी और घोटाला सनातन की परंपरा के अनुरूप गो हत्या से भी बड़ा पाप है और किसी भी पापी को बख्शा नहीं जाएगा। अब कौन अधिकारी थे जो वो फाइलें दबा रहे थे? कौन कर्मचारी थे जो भ्रष्टाचार की आड़ में एक खेल खेल रहे थे? देखिए, पहली बात तो जब मैंने आरोप लगाए, जो मैंने आरोप नहीं, मेरे पास पुष्ट उसके प्रमाण है, तब मैंने ये बात बोली थी और मैंने कहा था मैं कहीं पर भी जो है आपसे इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप भी अपने दिल पर, हृदय पर हाथ रख के गइए
कि जिस संस्थान से ये मामला जुड़ा हुआ है, भगवान बद्रीनाथ जी और बाबा केदार, वो इस संस्थान के पूर्व में अध्यक्ष रहे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, और मैं वर्तमान में वहां पर अध्यक्ष हूं। मैं समझता हूं कि इसकी चर्चा उस ईश्वर के श्री चरणों के प्रांगण में हो, ईश्वर को साक्षी मान के, क्योंकि देखिए कानून से आप बच जाएंगे। आप कानून, अरे मैं पूरी बात तो बताने दो पूरा। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही उनसे कहा कि आपके खिलाफ ये मेरे पास पुख्ता प्रमाण है, तो उन्होंने तुरंत कहा, उन्होंने कहा 56 मिनट में मैं फेसबुक में आया। मैंने कहा मैं कल 6:30 बजे प्रेस क्लब में मिलूंगा। देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो किसी भी धन की चोरी के, दूध की चोरी के लिए बिल्ली रखी हुई है, और बिल्ली के जांच करने के लिए लोमड़ी लगा दिए गए हैं, और लोमड़ियों के फिर करने के लिए बड़े बड़े गिद्ध और सियार लगा दिए गए हैं। कहने का मतलब है ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, और ये जो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके सिर्फ मुद्दे को भड़काना चाहते हैं। हमारा तो मानना ये है कि इन तमाम मंदिरों की चोरी में जहां बढ़ चढ़ करके बीजेपी और सनातन का नाम पर वर्तमान सत्ता ने चोरी की है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के साथ ही इन दिनों उत्तराखंड में स्थित देश के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी का मामला सुर्खियों में है। चोरी के आरोपी बद्रीनाथ केदारनाथ ट्रस्ट के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब आरोप द्विवेदी की ओर से यही है कि ट्रस्ट के गिरफ्तार कर्मचारी प्रमोद नौटियाल निजी सचिव कांग्रेस के समय पर ही रखा गया था, हेमंत द्विवेदी द्वारा नहीं, जो कि उस समय के बीकेटीसी में एक पोस्ट अपॉइंट की गई थी। इस पोस्ट को अपॉइंट करने वाले वही कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, जिन्होंने अब तक के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल बीकेटीसी अध्यक्ष के रूप में बिताया था, जिसको लेकर डिबेट करने का चैलेंज हेमंत द्विवेदी की ओर से किया गया। हालांकि गोदियाल ने चैलेंज स्वीकार किया, लेकिन भरी प्रेस वार्ता में हेमंत नहीं आए। सवाल अब यही है कि अगर मंदिर समिति पर गणेश गोदियाल के खिलाफ सबूत है, तो बीकेटीसी सवालों से बचता नजर क्यों आ रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या ये आस्था और आम जनता के विश्वास के साथ धोखा नहीं है? हालांकि एक बार हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस के अध्यक्ष को फिर ललकारा है। उत्तराखंड टेक्स रिपोर्ट। और बद्रीनाथ में हुई चोरी को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, हेमंत द्विवेदी ने भी कहीं ना कहीं गणेश गोदियाल को कटघरे में खड़ा किया है। दोनों ही नेता, अगर हम गणेश गोदियाल की बात करें तो वो ओपन डिबेट के लिए कह रहे हैं, साथ ही साथ हेमंत द्विवेदी जो कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि मैं ओपन डिबेट के लिए तैयार हूँ। चर्चा आज इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कमलेश रमन जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश रेवाड़ी जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी। प्रशांत डिमरी जी प्रवक्ता चारधाम महापंचायत तीर्थ पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सीधे सीधे कमलेश जी से करते हैं। कमलेश जी, कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि ओपन डिबेट का चैलेंज गणेश गोदियाल जी ने दिया, कुर्सी तक खाली छोड़ दी और हेमंत द्विवेदी जी नहीं पहुंचे। फिर उसके बाद हेमंत द्विवेदी जी एक अलग से प्रेस वार्ता करते हैं और वो कहते हैं कि वो भी ओपन डिबेट का चैलेंज दे रहे हैं। दोनों ही अलग अलग जगहों पर बैठकर ओपन डिबेट का चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन ये जो अनियमितता हुई है बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी को लेकर और प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी जो हुई है, उसके बाद भी विपक्ष कई आरोप लगा रहा है कि आखिर जो बड़े चेहरे हैं उनके नाम उजागर नहीं किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रमोद नौटियाल को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इस तरीके के आरोप विपक्ष के हैं, क्या कहना है इस बार? यसी जी, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, जो चोर होता है वो ज्यादा तो जोरी से चिल्लाता क्यों है, वो भड़कता क्यों है? कल आपने प्रेस क्लब में देखा होगा, माननीय गणेश गोदियाल जी पत्रकारों के जब सवाल तीखे सवाल जब उनसे होने लगे तो वो वहां भड़क गए और कहने लगे कि मेरे हिसाब से ढंग के सवाल पूछो। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, आप आरोप लगाते हैं किसी के ऊपर और जब आपके ऊपर खुद आरोप लगता है, आपके कार्यकाल का आरोप लगता है, तो आप भड़क जाते हैं, आप तिलमिला जाते हैं प्रेस क्लब में बैठकर और आप लगते हैं अपनी सफाई देने के लिए। तो अब आप मुझे बताइए कि भाई ये तो कोई हाल हो गया कांग्रेस का कि भाई 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आपके कार्यकाल में प्रमोद नौटियाल को वहां पर नियुक्त किया गया, आपके बकायदा आपके बीकेटीसी अध्यक्ष रहते हुए आप 2012 से लेकर और 17 तक बीकेटीसी के अध्यक्ष रहे हैं। सबसे लंबा कार्यकाल गणेश गोदियाल जी का रहा है और आपने लगातार प्रमोद नौटियाल को जो है आगे बढ़ाने का काम किया है।
अब ये क्यों तिल मिला गए आप कि अगर वो जेल जा रहे हैं, उन्होंने गलत कृत्य किया है, कैमरे में साफ आया है। आप कह रही थी ना यशी जी कि भाई बड़े लोगों को छोड़ रहे हैं, छोटे लोगों को मोरा बना रहे हैं, तो यही तो पेट में दर्द है गणेश गोटियाल जी के, यही दर्द तो है कांग्रेस के पेट में। प्रमोद नौटियाल जब कैमरे में स्पष्ट तौर पर दिखाई दिए हैं, अभी तो ये जांच हुई है और जांच में जो भी सामने आएगा वो जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन प्रमोद नौटियाल के पक्ष में गणेश गोटियाल जी का इस तरीके से आना, बीकेटीसी के ऊपर आरोप लगाना, फिर ओपन डिबेट को करना, फिर वहां पत्रकारों के साथ में भिड़ जाना, भड़काने का काम करना, मुझे लगता है कि इस तरह की हिंसा कांग्रेस से उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन लगातार गणेश गोटियाल जी हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप आस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो तीर्थ स्थल है, हमारे जो बद्री केदार है, उनको बदनाम करने की आप कोशिश कर रहे हैं। लगातार आपके कार्यकाल में कृत होता है, आप वहां के फंड को उठाकर दूसरी जगह लगा देते हैं और आरोप अब आप इस समय वर्तमान पर लगाते हैं। भाई अगर यहाँ पर कोई घोटाला हुआ है या चोरी हुई है तो हमने उनको सजा देने का काम किया, उसमें जांच हो रही है, उसके बाद जो भी सामने आएगा उसको हम कहीं ना कहीं सजा देने का काम करेंगे। पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा और जो मंदिर समिति है वो अपना काम करेगी। तो भाई मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि कांग्रेस के पेट में इतना ज्यादा दर्द क्यों है। यशी जी आप लगातार बार बार आरोप लगाते हैं चोरी चोरी चोरी, तो भाई चोरी छीना चोरी तो कांग्रेस ने की थी लगातार 2012 से 17 तक। बताइए ना, आपने 17-18 लोगों को वहां पर नियुक्त करा था और बिना किसी जो है मानक के, बिना मानक के आपने उन लोगों को वहां नियुक्त करने का काम किया और उसके बाद उनका प्रमोशन किया, जिसमें प्रमोद नौटियाल भी निकले। तो अब अगर कोई चोरी कर रहा है उसको पकड़ा जा रहा है तो भाई इसमें गलती किसकी है? ये तो सवाल उठेगा ना। ठीक है, आशीष सैनी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए, वापस आते हैं आपके पास। हेमंत द्विवेदी का आरोप है कि प्रमोद नौटियाल को नियम विरुद्ध तरीके से इंटरनेट कोऑर्डिनेटर से पीए के पद पर प्रमोट किया गया और ये उनके कार्यकाल में हुआ था। तो अगर ये सच है तो क्या इस लापरवाही और गलत नियुक्ति के लिए जिम्मेदारी किसकी तय होती है? आशीष जी। जी धन्यवाद याशी जी। मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बातें बढ़िया रखी और आप आश्चर्य करेंगी इस बात पर कि पिछले 8-10 दिन से यही शब्द, एक भी शब्द इधर उधर नहीं है और यही एक घिसा पिटा बयान ये बार बार हर जगह देते हैं। आप जब जनता के सवालों का जवाब देते हैं, आप एक न्यूज चैनल पर बैठते हैं तो जो सवाल है वो रोज बदलते हैं लेकिन जवाब वही सेम है। मैं आपको, आप इस संबंध में कोई भी डिबेट बीजेपी में दे सकते हैं। अब दूसरी बात कराएंगे, अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बना है उसमें चोरी का मामला सामने आया, उसके बाद देश की तमाम सामाजिक संस्थाओं ने एक चीज पे मनन जरूर किया कि पहले धार्मिक संस्थाएं, मंदिर, ये सब धार्मिक लोग चलाया करते थे, जिनकी धर्म में आस्था थी या धार्मिक कार्य में जिनकी विशेष रुचि थी या वो साधु महात्मा हुआ करते थे, वो चलाते थे। आपने बिल्कुल ध्यान से देखा होगा कि पिछले, जब से भाजपा सत्ता में आई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंदिरों को अपना अड्डा बनाना शुरू किया। तो शुरू में प्रथम दृष्टया हमें लगता था कि वो शायद चुनाव प्रचार की दृष्टि से या अपने आप को अधिक बड़ा हिंदूवादी बनाने के दृष्टिकोण से ही वो ये काम करते थे। लेकिन अब हमें ये बात महसूस हो रही है कि ये सब कार्य वहां पर लूट का केंद्र बनाने के लिए हो रहे थे। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब कोई घोषणा करते हैं तो हमें लगता था कि वो देश के लिए कर रहे हैं, बातें पता लगता था अपने मित्रों के लिए कर रहे हैं। आज इन्होंने जिस तरीके से सभी मंदिरों को और सभी बड़े ऐसे धार्मिक संस्थानों को एटीएम की तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया कि जब भी इन्हें जरूरत हो जाते हैं, अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी का कार्ड दिखाते हैं और पैसों की गड्डी उठाकर ले आते हैं। ये काम इन्होंने पूरे देश में कर रखा है। जहां पर कोई हमारे सम्मानित पुजारी, उनको तो डरा धमका कर ये जबरदस्ती वसूली कर रहे हैं। आज मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मंदिर जहां पर यदि आरएसएस का आदमी कोई पदाधिकारी बना होगा तो वो लूट खसोट में शामिल ना हो। मैं इसको मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। इसीलिए हम सभी संस्थाओं से कह रहे हैं कि इसकी वृहद जांच होनी चाहिए। इस संबंध में मनसा देवी के जो लोग हैं, उन्होंने अपने सभी पुजारियों के साथ एक वीडियो बनाते हुए कसम खाई कि हम कभी भी मंदिर के धन की चोरी नहीं करेंगे। और एक और संशोधन करते हुए एक जगह पे कहा गया कि वो कुर्ते की जेब नहीं होगी, बिना जेब वाले कुर्ते पहनकर आएंगे। इस संबंध में भी जो महेंद्र भट्ट हैं बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने एक वक्तव्य दिया जो बड़ा शर्मनाक वक्तव्य था। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण है वो चोरी नहीं कर सकते।
तो इसका मतलब सीधा है कि जो ब्राह्मण नहीं है वो चोरी कर सकते हैं। आज बीजेपी अपनी चोरी को छुपाने के लिए तमाम तरह के कुतर्क गढ़ने का काम कर रही है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है और जांच को भटकाने का काम कर रही है। गणेश गोदियाल जी, यदि आपकी अनुसार, आपके वक्तव्यों के अनुसार कहीं जांच के दायरे में आते हैं तो आप निश्चित रूप से जांच समिति को नोटिस करें और उनसे जो भी बातचीत सवाल पूछने वो पूछे, लेकिन इस चोरी का पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन जो जांच समिति है, मैं आपके चैनल पर बिल्कुल खुले रूप से आरोप लगा रहा हूँ, वो सबूत मिटाने की कोशिश ज्यादा कर रही है और कार्रवाई करने का काम कम कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो पर्ची मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से मिल गई के पहले और उसके बाद कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप इनसे कुछ भी सवाल पूछिए। आज आप कमलेश जी से ये पूछ रही थी कि आज इन्होंने दोपहर में भोजन में क्या खाया था, तब भी ये कहेंगे नहीं वो गणेश गोदियाल जी के समय का कर्मचारी है, वो ऐसे ये कभी सवाल पर ध्यान दे ही नहीं रहे। आज भी मैं इसीलिए बड़ा गंभीर रूप से बड़ा परेशान हूँ कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि में मंदिरों में चोरी हो रही है और सत्ता पर बैठी सरकार जो हिंदुओं की आस्था के नाम पर सत्ता में आई, आज हिंदुओं की आस्था को हर चौराहे पर बेच रही है। और मैं अपने आरोप को पुनः दोहरा रहा हूँ और मैं इस मामले में गंभीर हूँ कि आरएसएस के लोग जहाँ पर होंगे वहां चोरी होगी ही। चोरी के अलावा आरएसएस के लोगों का जीवन चरित्र कुछ रहा ही नहीं है। आज वो लोग बीजेपी के माध्यम से देश की सत्ता पर हावी हैं और जो हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसलिए कि हर भ्रष्ट कर्मचारी, हर भ्रष्ट अधिकारी कहीं ना कहीं आरएसएस का कार्यकर्ता जरूर निकलता है, वो शाखा में जाता हो या चंदा देता हो। तो ये सारा एक सिस्टम बन गया है और इसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता है ये बेचारे फंसे हुए हैं। इन्हें मजबूरी में जवाब देना है क्योंकि सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मालूम इन्हें भी है कि आरएसएस के लोग कहाँ कहाँ घुसकर आप भ्रष्टाचार होता है, मंत्री के कार्यालय से भ्रष्टाचार हुआ तो वो जैसे कि मैं ईमानदारी से ही बात बता रहा हूँ, तो मलाई कहाँ बढ़नी चाहिए थी? भाजपा के कार्यकर्ताओं में बट कहा रही है, आरएसएस के लोगों में, और उसके बाद कहा जा रही है इसी तरह के जो मठ मंदिर तब जा रहे साधु वापस आते हैं। प्रशांत डिमरी जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है, रुक जाइए कमलेश रमन जी, अभी और भी लोग हैं, उनका वक्तव्य ले लेते हैं फिर आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर प्रशांत डिमरी जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से प्रमोद नौटियाल जी की गिरफ्तारी हुई है, खुली डिबेट की चुनौतियां चल रही हैं। गणेश गोदियाल जी अलग डिबेट करवाना चाहते हैं, हेमंत द्विवेदी जी अलग डिबेट करवाना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा आहत बद्रीनाथ धाम के लोग हुए हैं, तीर्थ पुरोहित हुए हैं इस घटना के बाद से, और वहीं के एक कर्मचारी का नाम आना ये कई सवाल खड़े करता है। इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि जो राजनीतिक दल है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की कर रहे हैं यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का मामला है और सबसे पहली बात तो इसमें यही है कि मंदिर को या मंदिर समिति को किसी भी तरह से राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। देखिए, चार धाम जो है सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ तीर्थों में से है। राजनीति आने से इन पवित्र स्थानों की आध्यात्मिक ऊर्जा और मर्यादा प्रभावित होती है। यदि इसमें राजनीति होगी तो प्रशासनिक फैसले जो जनहित में आते हैं और वहाँ की सुविधाओं के बजाय जो राजनीति होगी, जो राजनीति के नफा नुकसान को ही देख करके की जाएगी। जब धार्मिक संस्थाएं राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होती है, तभी वहां आने वाले चढ़ावे, वहां के दान और वहां के विकास कार्यों का सही और निष्पक्ष इस्तेमाल हो पाता है। मंदिर समिति में शामिल जो पदाधिकारियों का चयन जो हो, वो राजनीतिक निष्ठा के बजाय उनकी योग्यता, उनके प्रशासनिक अनुभव और सनातन धर्म के प्रति उनकी गहरी निष्ठा के आधार पर होना चाहिए, ताकि देवभूमि की परंपराएं और व्यवस्थाएं बनी रहें। जो बीकेटीसी अध्यक्ष पद जो कि राजनीति से ज़्यादा वहाँ पे किसी धर्म गुरु की नियुक्ति होनी चाहिए और तीर्थ पुरोहितों की सहमति के आधार पर वो नियुक्ति होनी चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब बीकेटीसी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम करने लगेगी। बीकेटीसी के एक्ट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वहाँ का जो अध्यक्ष होगा वो कोई राजनीतिज्ञ होगा। जी ठीक है। हरीश मेवाड़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी। हरीश जी, इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल डिम्पी जी की बात से सहमति रखता हूँ और सहमति होनी भी चाहिए। और क्योंकि ये जो मामला है ये सिर्फ उत्तराखंड के वासियों के लिए मामला नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए मामला है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस चीज को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ प्रवक्ताओं के नहीं, उनके समर्थकों को भी इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मुद्दा बाबा बद्री विशाल का, बाबा केदारनाथ जी का
और भी बहुत सारे हमारे जो मंदिर हैं वहाँ पे भी ऐसा होता रहा होगा और लगातार होता चला आया है। पहले केदारनाथ में एक बड़ी मात्रा में सोना चढ़ाया गया, तो सोना कब पीतल में बदल गया ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बताएंगे, और उस पर कोई जांच भी नहीं बैठी, इसको भी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उसके बाद आप देख रहे हैं बड़े बड़े तीर्थों चोरियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहे हैं। और जो गणेश गोदियाल जी बात, कांग्रेस को तो अच्छी तरीके से पता है कि भारतीय जनता पार्टी दुखती रख पे हाथ कैसे रखते, पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को बुला लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो लोग आएंगे नहीं। ऐसा वो भटजी भी खुद कह रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ से गए, तो ये कांग्रेस बहुत अच्छा खेलती है चीजों पे, तो उनको पता है। लेकिन स्वयं उन जगहों से रह करके आई है, तो कांग्रेस ने क्या नए नियम बनाए, उनके लिए क्या सुधार किया और कैसा होना चाहिए, जैसा डिम्पी जी कह रहे थे कि अगर 3 पुरोहितों की सहमति है तो उस सहमति के आधार पर आप एक धर्मगुरु को चुनिए, वहाँ पर धर्म शिक्षक को चुनिए। आप पॉलिटिकल लोगों को वहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, तो उनका तो उद्देश्य भ्रष्टाचारी करना है। अगर हम बोलते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर वहाँ पर आकर उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो डेफिनेटली द करप्शन विल कम देयर। भाजपा बताएं बातों को कि क्यों नहीं रखा उन्होंने वहाँ पे। और मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि हम स्पष्ट कर रहे हैं, SIT बैठी हुई है, भैया भारतीय जनता पार्टी का तो रुख सबको दिखाया है और स्पष्ट है, पूरा देश देख रहा है इन चीजों को। पीछे आपने देखा होगा दिल्ली में एक प्रकरण हुआ, एक होटल को आप अंदर डाल दे, उनका मालिक तो होटल कंपनियां था, आपका की गर्दन तक आपका हाथ नहीं जा सकता था, तो आपने एक शख्स को पकड़ लिया। अब आपने एक छोटा पकड़ लिया जो वहां पर कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है, वो चोरी की तह पर कर रहा है, क्यों कोई नहीं सामने ला रहे हैं। खुलकर आना चाहिए हेमंत द्विवेदी जी को यहाँ पर। ठीक है, वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं खाली कुर्सी पर सवाल, आरोपों पर बवाल। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चौल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं खाली कुर्सी पर सवाल, आरोपों पर बवाल। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। कुलदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, एक तरफ जहां गणेश गोदियाल जी ओपन डिबेट का चैलेंज दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हेमंत द्विवेदी कह रहे हैं कि मैं ओपन डिबेट करने के लिए तैयार हूं। हालांकि डिबेट आमने सामने अभी कोई कर नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजियां चल रही हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? के भीतर सच का जो राजनीतिक मादा होना चाहिए ना, वो होना चाहिए। और इस पूरे मामले को अगर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से देखूं तो इस मामले को उठा करके भाजपा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, हेमंत द्विवेदी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अब क्या होगा कि इससे जो गंध बाहर आ रही है ना, ये दोनों राजनीतिक दलों को डैमेज कर रही है। क्योंकि 2000 से लेकर के और अभी तक भाजपा और कांग्रेस दोनों के लोग उसमें रहे हैं। आज तक बीकेटीसी में कभी भर्तियां नहीं निकली हैं, कभी कोई विज्ञप्ति इस तरह से जारी नहीं हुई कि भर्ती हुई हो या लोगों ने एग्जाम क्रैक करके वहां पर आए हों। ठीक है, पद के सब लोग वहां पर रहते हैं जो संविदा पर नियुक्त किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किए जाते हैं। कुछ समय बाद शासन से अनुमति मांगी जाती है, क्योंकि शासन जो जिसकी सरकार होगी उसी का अध्यक्ष भी होगा, और फिर धीरे धीरे उन्हीं को नियमित कर दिया जाता है। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। जब भाजपा के लोग थे तो भाजपा की भर्तियां होती थी, जब कांग्रेस के लोग थे तो कांग्रेस की भर्तियां होती थी। और ये सिर्फ बीकेटीसी में ही नहीं है, ये उत्तराखंड विधानसभा में भी यही हुआ, हमने देखा है। ठीक है, और तमाम जगह ये होता रहा है। राजनीतिक दल जो हैं वो अपने लोगों की भर्तियां करते रहते हैं। इस पूरी डिबेट में चूंकि मामला चोरी से जुड़ा हुआ है और सत्ता में भाजपा है, चुनाव का समय है, तो एक दूसरे पर राजनीतिक टीका टिप्पणी करने का ये खुला मंच मिल गया है। और इस राजनीतिक टीका टिप्पणी से हो क्या रहा है कि जो मुद्दा है, जो चोरी का मुद्दा है, उससे लोगों का ध्यान भटकता जा रहा है। अब जो सारी बात निकल करके आ गई कि भाई
2002 में किसने नियुक्त किया था, कहाँ से कौन लेकर के आया था, किसने परमानेंट किया। तो अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस के टाइम में जो भर्तियां हुई देश में, राज्य में, तो वो सारे क्या गलत लोग थे? और अगर भाजपा के टाइम पर जो भर्तियां हो रही हैं तो क्या वो कांग्रेस की नज़र में सारे गलत लोग हैं? एक प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया है, भर्तियां होती रहती हैं, ठीक है। अब कौन व्यक्ति कहाँ जा कर के कब उसका आचरण बदल जाए, चीज़ें बदल जाएं, लेकिन ये जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, और मैं चूँकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहा, मैंने कल के उसमें भी जो माहौल देखा, दोनों में एक राजनीतिक जो परिपक्वता है उसका अभाव दिखाई दिया दोनों उसमें। और कांग्रेस को लग रहा है कि वो इस मुद्दे से भाजपा को डैमेज कर रही है, और भाजपा को लग रहा है कि वो इस मुद्दे से कांग्रेस को डैमेज कर रही है। लेकिन जो डैमेज हो रहा है वो उत्तराखंड की आस्था प्रभावित डैमेज हो रही है। वो बद्रीनाथ को लेकर के जो लोगों के मन में आस्था है वो डैमेज हो रही है। जो वहाँ का की व्यवस्था है उसको लेकर के जो चीज़ें हैं वो चीज़ें डैमेज हो रही हैं। तो अब व्यक्तिगत लड़ाई, अहंकार की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है कि जो वो आस्था पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। गणेश गोदियाल भी वहाँ अध्यक्ष रहे हैं, इससे पहले अजेंद्र अजय वहाँ पर अध्यक्ष थे जो भाजपा के रहे हैं, अभी हेमंत द्विवेदी हैं, उससे पहले ये गणेश गोदियाल जी थे अध्यक्ष हैं, अनुसूया प्रसाद भट्ट वहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं, अनुसूया प्रसाद मैखुरी वहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं, विनोद नौटियाल वहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं, तमाम लोग वहाँ पर रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें कभी देखने को नहीं मिली। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, मैं आपके संज्ञान में एक बात और ले आऊँ, हालांकि मैं ये किसी के पक्ष में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जानकारी में मेरे ये भी आया कि गणेश गोदियाल जब वहाँ अध्यक्ष थे तो उन्होंने शायद कभी वेतन नहीं लिया वहाँ से। ये भी मेरी जानकारी में निकल करके आया कि अध्यक्ष रहते हुए कभी उन्होंने वहाँ से वेतन ग्रहण नहीं किया, या जो मानदेय एक अध्यक्ष को उसके पोर्टफोलियो को दिया जाता है जो उनके पास था। और कई ऐसी चीज़ें हुई जो अब कंट्रोवर्सी पैदा कर रही हैं। ये सारी चीज़ें 5 जांच कमेटियां जांच कर रही हैं। कमिश्नर की जांच अलग हो रही है, पुलिस की जांच अलग हो रही है, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जांच अलग हो रही है, मीडिया की जांच एक अलग हो रही है। मीडिया भी अपनी तरफ से जांच कर रहा है, चीज़ों को देख रहा है, फैक्ट फाइंडिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन यसी जी सबसे बड़ी चीज़ इसमें निकल के आ रही है ना, हम जब सवाल पूछ रहे हैं, अगर हम भाजपा से सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि तुम कांग्रेस के वकील हो। जब हम कांग्रेस से सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि तुम भाजपा के वकील हो। सच कोई नहीं सामने लाना चाह रहा, लेकिन पत्रकारों को कटघरे में जरूर खड़ा किया जा रहा है इस पूरे प्रकरण में। बिल्कुल, लेकिन आप इसको कुलदीप जी क्या आप इसको देख पा रहे हैं कि ये जो डिबेट की चुनौतियां चल रही हैं, वो कह रहे हैं बद्रीनाथ धाम के चरणों में हम चर्चा करना चाहते हैं, वो प्रेस क्लब जाकर वहाँ चर्चा करना चाहते हैं। इन दो विषयों को कैसे देख रहे हैं? कौन चर्चा करेगा, कौन चर्चा करना वाकई चाहता है या नहीं चाहता है? मैं इसके बाद आती हूँ प्रशांत जी आपके पास। ये हरीश जी देखिए ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक तरफ तो आप उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, ठीक है ना, और सनातन धर्म में तो कहा गया है कि कण कण में भगवान है, ठीक है। अगर देहरादून में भी डिबेट होती है तो ये द्रोण की भूमि है, हरिद्वार में भी डिबेट होती है तो विष्णु की भूमि है, शिव की भूमि है, बद्र की, अरे पूरा उत्तराखंड देवभूमि है भाई, कहीं भी जाकर के डिबेट हो। उद्देश्य से सच को बाहर लाना है, लेकिन ये डिबेट होगी नहीं, क्योंकि अगर सच को बाहर लाने के लिए आमने सामने होंगे तो कई परतें उधड़ेंगी, फिर परतें खुलेंगी। केदारनाथ की सोना चोरी प्रकरण को लेकर के बात होगी, फिर QR कोड को लेकर के बात होगी, फिर बात होगी कि गणेश गोदियाल के कार्यकाल में क्या हुआ, फिर बात होगी कि अनुसूया प्रसाद जी के कार्यकाल में क्या हुआ, विनोद नौटियाल के कार्यकाल में क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं और जो एक दूसरे को डैमेज करेंगी, सच बाहर नहीं आएगा। ये तो विनोद नौटियाल के रूप में इनको एक ये कहेंगे छोटी मछली मिल गई है जिसके चारों तरफ सारा राजनीतिक ताना बाना बुना जा रहा है, ठीक। ये प्रशांत डिमरी बैठे हुए हैं। प्रशांत ने पिछली बार एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि भैया इसकी पूरी CAG से ऑडिट करवा लिया जाए BKTC का, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
तो अगर हमारी सरकारों में इतना राजनीतिक दम है सच को बाहर लाने का, तो कराए ना, सीएजी की जांच कर, ऑडिट करवा लें एक पिछले 25 सालों का, सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि उससे सच बाहर आएगा ना, और सच जो बाहर आएगा फिर वो कांग्रेस को भी डैमेज करेगा और वो भाजपा को भी डैमेज करेगा। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास कुलदीप जी। हरीश मेवाड़ी जी, अपना वक्तव्य रख सकते हैं आप। एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारी बीकेटीसी एक बहुत बड़ी संस्था है, समिति है, उसका अध्यक्ष चुना गया है, और उसके अध्यक्ष को जब चुना गया है उसकी संसदीय माननीय राज्यपाल जी के द्वारा करी गई होगी, उत्तराखंड शासन द्वारा करी होगी, उत्तराखंड सरकार के द्वारा करी गई होगी, और उन्होंने कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून तो बनाए होंगे बीकेटीसी के लिए। तो क्या इस पूरे प्रकरण में उन नियम कायदे कानूनों का पालन हुआ है? और जब भी अगर बात आती है कि आपके पास कोई चंदा इकट्ठा हुआ है या कोई धन एकत्रित हुआ है, जितने भी आपके दान पात्र हैं या जो रसीदें आपकी कट रही हैं, उनका प्रॉपर ऑडिट, जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय बोल रहे थे, उनका प्रॉपर ऑडिट हो रहा है, नहीं हो रहा है? और उनकी ऑडिट करने वाली संस्था कौन है? क्या वो इनकी कोई अपनी संस्था है बैठाई हुई? जैसे अभी आशीष जी, सैनी जी कह रहे थे कि इनके तो अपने आरएसएस के बैठाए हुए लोग हैं, तो क्या हो सकता है कि वो ऑडिट करने वाली संस्थाएं भी इनकी अपनी संस्थाएं हों? तो ऐसा कोई फ्री एजेंसी इन्होंने बैठाई जो उसकी वहां पर जांच कर रहा है? और दूसरा ये कि अगर आप दान पात्रों से निकलते हुए पैसे को जिस समय गिन रहे हैं, तो वो तो कैमकॉर्डर के सामने उसकी गिनती होनी चाहिए, और बकायदा वहां पर एक टैली होना चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए, उस समय लिखा जाना चाहिए कितने 500 के नोट आए, कितने 2000 के नोट आए। चलो 2000 के नोट तो इन्होंने खा दिया, अब कितने 100 के नोट आए, कितने 200 के नोट आए, कितने 50 के नोट आए, कितने सिक्के आए, उन सबका डेली का एक हिसाब बना करके उसको करा जाना चाहिए। चलिए अगर वो हफ्ते में होता है, 10 दिन में होता है, 15 दिन में होता है, जब भी उस चंदे की वहां पर जानकारी ली जाती है, उस चंदे को इकट्ठा करा जाता है, तो उस चंदे को वहां पर रिकॉर्डिंग के सामने होना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों नहीं बीकेटीसी या फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से जांच कर रहे हैं, तो वो जांच के सामने उन वीडियोस को आना चाहिए, उन तथ्यों को इनको रखना चाहिए पब्लिक के सामने। मेरा इतना सही प्रश्न है। ठीक है आशीष जी, जैसा कि भी कुलदीप जी कह रहे थे कि अगर सच सामने आने लगा तो कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ेंगी और बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, इस पर क्या कहना है? देखिए याची जी, अगर ये स्थिति आती है तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बिल्कुल सामने आकर ये कहने के लिए तैयार है कि यदि किसी व्यक्ति ने जो कांग्रेस पार्टी में है उसने चंदे में गड़बड़ी की है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस बात को कांग्रेस और भाजपा इस चर्चा से बाहर रखते हैं। जिसने गलती की है, जिसने चोरी की है, उस पर कार्रवाई हो। सवाल ये है कि सरकार कार्रवाई करने से बच रही है और उन लोगों को बचा रही है। दरअसल पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से पहली बार सत्ता में आई तब से दो लोगों को जरूर बचा रही है। नंबर एक, या तो वो आरएसएस के लोग हों या फिर इनके उद्योगपति मित्रों के लोग हों। इनके उद्योगपति मित्रों ने 11.5 लाख करोड़ रुपए अपना जो लोन था वो माफ करा दिया। उसके बाद सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे एयरपोर्ट, सारे सब कुछ उन्हीं को मिल रहे हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज ईडी भेजते हैं, आज सीबीआई भेजते हैं, थोड़े दिनों के बाद वो कंपनी अदानी जी खरीद लेते हैं और कंपनी खरीदने के लिए भी सरकार लोन उपलब्ध करा रही है और वो लोन भी, यानी ये एक चोरी है लोकतंत्र में अर्थव्यवस्था की। दूसरी चोरी देश के बेरोजगारों के छात्रों के साथ उनके रोजगार की चोरी हुई। तीसरी चोरी जो परीक्षाएं देने वाले छात्र छात्रा है उनके साथ उनके भविष्य की चोरी हुई। तो हम यहाँ तक भी इस चोरी के खिलाफ तो सड़कों पर खड़े ही हैं, लेकिन उस चोरी से अलग हटके जब देश के मंदिरों में ही चोरी होने लगी तो अब किस पर जाकर हम भरोसा करें? पहले तो हमें ईश्वर पर भरोसा था कि ईश्वर इनके पाप की सजा इनको देगा, लेकिन आज स्थिति है कि आज ईश्वर खुद इनसे अपने दान किए गए धन का उपयोग करने के लिए बचा रहा है। चलिए हम मान लेते हैं चंदा चोरी करना, गले में चोरी करना, नोटों की गिनती करना अलग विषय है। अभी एक विषय भी यहाँ पर उठा कि केदारनाथ मंदिर में पीतल में कन्वर्ट हो गया सोना में। 230 किलो सोने की रसीद बीकेटीसी ने दी हुई है अंबानी जी को। जब उन्होंने रसीद दी है तो उसमें 230 किलो सोना रिसीव कराया। सोना जब रिसीव किया जाता है या गोल्ड ऐसा आता है तो उसका कैरेट्स निकालकर उसमें मेंशन किया जाता है, इसीलिए उसकी रसीद बाद में दी जाने की बात कही गई। राम मंदिर में भी ऐसे ही हुआ, जो ज्वेलरी, सोने की, चांदी की ईंटें और अन्य चीजें आई वो भी ऐसे ही करके इन्होंने जांच के नाम पर गायब कर दी और सोना पिघलाकर दिखा दिया कि वो 10%, 20%, 30% था। अब मुझे ये बताइए कि बीकेटीसी ने जो नेहा जोशी से लेकर तमाम पदाधिकारियों को जो वहाँ होटल की सुविधाएं, रुकने की सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, हमें बता दीजिए कि उसपे गणेश गोदियाल जी दोषी हैं या उसमें हरीश रावत जी दोषी हैं या राहुल गांधी जी दोषी है? अगर हम तब भी उन पर ही आरोप लगा रहे हैं तो आप ये बता दीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठकर काम करने में यदि सक्षम है ही नहीं तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर को ये मेंटेन नहीं कर पा रहे। दूसरी बात,
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से प्रभावित कुछ लोग यदि गणेश गोदियाल जी से पत्रकार वार्ता में वो सवाल पूछ रहे हैं जो रेलेवेंस नहीं है या जिसको जो झूठ के आधार पर, झूठे तथ्यों के आधार पर है, बार बार ये कहना कि उस व्यक्ति की जिसको गिरफ्तार किया गया है उसकी कांग्रेस के समय में की गई, इसीलिए कांग्रेस दोषी है, बीजेपी दोषी नहीं है, ये बिल्कुल कुतर्क है, इसका कोई आधार बनता नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का मैं मानता हूँ कि उनको जवाबदेही से बचकर जिस तरीके से मंदिरों में चोरी करा रही है, मैं चोरी कराने का आरोप इसलिए कर रहा हूँ, आप सब लोग, याशी जी आप भी जानते होंगे, 2022 में जब राम मंदिर की नींव रखी गई और उद्घाटन की बात की गई और प्रधानमंत्री जी ने जाकर अपना वहां भाषण दिया, तो उस वक्त आपके भी अड़ोस पड़ोस के बीजेपी के आरएसएस के लोग राम मंदिर की रसीदें लेकर घूम रहे थे। अब जब ऑडिट हुआ तो पता लगा कि ऐसी कोई रसीद उनकी तरफ से छापी नहीं गई है। पूरे देश में हर चौराहे पर, मुझे बता दीजिए कौन कौन वो, मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, कौन कौन वो 5 किलो अनाज के चूर मंगे थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यालय से वो रसीदें प्राप्त कर कमीशन के आधार पर पूरे देश में रसीदें काट दी। लोगों ने रसीदें बिल्कुल अपने आस्था और भगवान श्री राम के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए अपने गाड़ी कमाई से दान के रूप में दी, ये सोचते हुए कि राम मंदिर में जाएगा। कहाँ गया वो सारा ये चेक कर चुके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई कोना छोड़ा ही नहीं है। अब मैं अगर खनन की और तमाम जगह बात करूंगा वो है कि जहाँ भ्रष्टाचार को ये स्वीकृति प्रदान कर चुके हैं, लेकिन जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी वहां पर भी। अब आपको मैं एक घटना सुनाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में वो चोरी का जो मामला का आरोप लगा रहा हूँ वो क्यों है। तिलक्याना और जोशीमठ में टनल हादसे हुए, उन कंपनियों से चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बीजेपी ने अपने कार्यालय में चुनाव लड़ने के लिए खर्च के रूप में। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये समझ में नहीं आया। बीफ कंपनियों से, जिसके भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मंदिर में चोरी करना गोहत्या के समान पाप है, तो भाई गोहत्या कौन सी वाली, 14 साल से छोटी गाय या 14 साल से बड़ी उम्र की गाय जिसको आप काटने की अनुमति दे रहे हैं, या फिर वो गाय जिसके बीफ का सप्लाई करने से उसका चंदा आप वसूल रहे। इसलिए चरित्र के नाम पर, धर्म की ठेकेदारी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अब कहीं नहीं है। वो देश उनको समझ चुका है और आज इसी बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी उल्टे सीधे आरोप एक दूसरे पर लगा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जांच करानी है। अभी जांच समिति की बात आई, कोई भी जांच समिति बने उसमें विपक्षी दलों के लोग शामिल हो, जिन पार्टियों के एमएलए नहीं है उनके भी प्रमुख पदाधिकारियों को जांच समिति में शामिल किया जाए। उनके सुझाव तभी खड़े होकर जब वो शामिल होंगे तो वो सुझाव देंगे या कोई शिकायत करेंगे तो वही कर लेंगे, लेकिन इसमें सभी दलों के लोगों को शामिल करो। इसमें कुछ पत्रकार भी शामिल होने चाहिए, ये सब लोग शामिल हो। यानी और आप ये कह रहे हैं ना कि वो हेमंत द्विवेदी ने भी एक बात कही कि मंदिर में आ जाइए बद्रीनाथ में। हम एक मंदिर को जानते हैं, वो है लोकतंत्र का मंदिर। वो विधानसभा है, वो लोकसभा है, और हमारी पत्रकारिता का जो मंदिर है वो प्रेस क्लब देहरादून का दफ्तर है। आप प्रेस क्लब में आइए, लोकतंत्र के मंदिर में सवाल जवाब कीजिए। आप क्यों बद्रीनाथ जा रहे हैं? आपने अभी उनके नेता ने कहा कि जो ब्राह्मण हैं वो चोरी नहीं कर सकते। नहीं तो आशीष जी, अगर सच ही बताना है तो फिर जगह उनकी हो या आपकी क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हम ये कह रहे हैं जगह का फर्क इसलिए पड़ता है कि 17 जुलाई को राहुल गांधी देहरादून में आ रहे हैं। तो फिर ये मुझे लगता है कि डिबेट कभी इस जन्म में तो हो ही नहीं पाएगी, इस जन्म में नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके वो आपकी जगह नहीं आएंगे आशीष जी, वो आपकी जगह नहीं आएंगे, आप उनकी जगह नहीं जाएंगे, और ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहिए, बताते रहिए क्या करना है। नहीं, आपको प्रेस क्लब में क्या दिक्कत होने वाली? मैं ये सवाल करता हूं। नहीं, और आपको बद्रीनाथ धाम में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत वही दिक्कत, जो दिक्कत आपके प्रेस क्लब में है वही दिक्कत वहां है, या जो दिक्कत आपको वहां पर है वही दिक्कत उनको यहाँ पर है? नहीं, तो हमारा सवाल फिर वही है कि हेमंत द्विवेदी चोर है इसलिए बचकर भाग रहे हैं। हरीश जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट इनको सुन लेते हैं जरा। हरीश जी, आशीष जी से एक प्रश्न कर रहा हूँ। आशीष जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने आज तक का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। आप हेमंत द्विवेदी जैसे नेताओं के लिए कह रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन आएंगे, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। भारतीय जनता पार्टी या कोई नेता इस मामले में सामने निकल कर आ जाए, क्योंकि उस पूरी चोरी में तो ये लोग सम्मिलित हैं, और जिनके शरण से, जिनके आशीर्वाद से उस व्यक्ति ने वहां पर चोरी करी है, हमारी आस्था पे डकैती डाली है, उसने डाका डाला है। पैसा नहीं लूट सकता उसने हमारी आस्था को लूटा है। वो लोग निकल करके आ जाए वहां पर स्पष्ट रूप से सामने। आप ऐसी आशा मत कीजिए महोदय। ठीक है प्रशांत जी, जिस तरीके से ये चल रहा है, बहस चल रही है, डिबेट खुली डिबेट्स की चुनौतियां दी जा रही है, इन सब के बीच मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि तीर्थ पुरोहित क्या चाहते हैं कि अब ये मंदिर जो है वो नौकरशाही और सरकारों के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। मतलब राजनीति
तौर पर ठीक नहीं है, तीर्थ पुरोहितों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होना चाहिए। जी बिल्कुल, हम तो यही कहना चाहते हैं, पहले भी हमने यही बोला है कि आप जो है कोई भी मंदिर है, कोई भी चाहे चार धाम है, चाहे हमारे हिंदुस्तान के जितने जो भी मंदिर है, उन सबको जो है आपको राजनीति से बहुत दूर रखना चाहिए। सबसे पहली बात ये है। और खुली बहस अगर आप कराना चाहते हो मंदिर के ऊपर, तो राजनीतिज्ञों की खुली बहस नहीं होनी चाहिए, धर्म गुरुओं की बहस होनी चाहिए। जहाँ तक बीकेटीसी का सवाल है कि पिछले 50 दशक से बीकेटीसी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, जो कि बहुत ही दुख का विषय है, जिस वजह से सभी धामों की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो प्रभावित हो रही है और केदारनाथ जैसी आपदाएं आ रही हैं। धामों को राजनीति से दूर करने का, हम जहाँ तक हमारी तीर्थ पुरोहितों की बात है कि धामों को राजनीति से दूर करने का हम संकल्प लेते हैं और सभी तीर्थ पुरोहित किसी बड़ी रणनीति पर काम करेंगे। जी बिल्कुल। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, बद्रीनाथ धाम के इस घटना के बाद आपको लगता है कि राज्य पर्यटन, चार धाम यात्रा और देश में जो उत्तराखंड की छवि है उस पर सीधे तौर पर आपको असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है? इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं छवि को धूमिल करने का काम कर रही हैं। और मैं इस पर भी आपका जवाब चाहूंगी। जो एसआईटी की जांच चल रही है और जो गठित की गई है टीम, उसको लेकर भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चोरी भी आपके कार्यकाल में होगी, एसआईटी की टीम भी आप ही गठित करेंगे और उसके बाद आप उसमें निष्पक्षता, पारदर्शिता की भी बात कर रहे हैं। देखिए यशी, ये बहुत अच्छा होता कि अगर यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे होते, वो भी जुड़े होते, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं और ऐसे में ये डिबेट एक तरफा लग रही है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि राम मंदिर में हुए घटनाक्रम के बाद बद्रीनाथ धाम में जो घटनाक्रम हुआ उसमें कड़ियाँ जुड़ती गई और अब ये कड़ियाँ और उसमें चीज़ें जिस प्रकार से राजनीतिक बहस अखाड़ा बनी, इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए, भाजपा को डैमेज करने के लिए जो चीज़ें हुई एक तरीके से, और वो इतनी बड़ी होती चली गई कि अब ये लोगों तक पहुंच गई हैं और आस्था को कम ये चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, मंदिरों की स्थितियों को लोग ये चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। देखिए यशी जी, हमारी वैदिक परंपराओं में, हमारे उसमें दान, धर्म, दक्षिणा, भेंट, गुप्त दान, इनकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ठीक, आप कई लोग ऐसे आते हैं मंदिरों में, आप और हम भी जाते हैं कई बार, जब हमारी कोई मन्नत होती है और हम लोग गुप्त दान करते हैं। हमने क्या दिया क्या नहीं दिया किसी कैमरे के आगे दिखाते नहीं हैं, किसी की आंखों के आगे नहीं दिखाते हैं, चुपचाप दान करके आ जाते हैं। एक मन में एक भाव रहता है कि हाँ ये ईश्वर के प्रति समर्पण है, ईश्वर के प्रति हमने वो कर दिया है। ठीक है। ये बात जो उठ रही है कि भाई एक व्यक्ति कैमरे के सामने से वो उसमें दिखाई दिया रिकॉर्डिंग में कि वो पैसा लेकर के जा रहा है। भाई कैमरे तो कई समय से लगे हुए हैं और हमेशा से वो व्यक्ति वहां से गुजरता है, तो क्या उसी दिन वो कैसे पकड़ में आ गया? अटल जी का एक वीडियो आजकल बड़ा प्रभावित हो रखा है ना कि अगर चोर आया है और कुत्ता भौंक नहीं रहा है तो इसका मतलब यह है कि कुत्ता कहीं ना कहीं चोर को जानता है। ठीक है, तो जो व्यवस्थाओं से जुड़े हुई चीजें हैं कहीं ना कहीं वो संदेह के घेरे में हैं। क्या ये एक ही घटना है? क्या इस घटना में और लोग भी हैं? ठीक है, कैसे वो वहां गया? सच बाहर आना चाहिए, सच लोग देखना चाहते हैं, लेकिन समस्या क्या हो गई है कि वो कहानी थी ना कि शेर आया वाली बात है। ठीक है, आज जो सरकार ने कमेटी बनाई है, इस प्रदेश में कई जांच कमेटियां बनी जिनके निर्णय कभी बाहर नहीं आ पाए और उनकी वजह से इन कमेटियों का, इन एसआईटीज को लेकर के जनता का भरोसा कम हुआ है। अंकिता प्रकरण पर कुछ और कहती है, जनता का अपना पक्ष अलग है। केदारनाथ में सोना प्रकरण हुआ, उस पर जांच कमेटी बनी, सरकार का कहना कुछ और है, जनता का कहना कुछ और है, स्थानीय लोगों का कहना कुछ और है। क्यूआर कोड प्रकरण हुआ, कमेटी बनी, लेकिन क्या हश्र हुआ उसका। ठीक है, आज भी मैं जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं वहां पे उपस्थित था, वो बार बार एक्ट की बात कर रहे थे बीकेटीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कि एक्ट के विरुद्ध गए, एक्ट में ऐसा है, एक्ट में वैसा है।
मैं आपको एक आश्चर्यजनक चीज़ें बताता हूँ। अभी 10 दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक ऐसी नियुक्ति की है जिस व्यक्ति को 10 जून को उसी विभाग ने नोटिस इशू किया था रिकवरी का, 21 लाख की रिकवरी का नोटिस इशू किया था। उसी व्यक्ति को ठीक 8 दिन के बाद 18 जून को मुख्यमंत्री ने उसी विभाग में दायित्वधारी बना दिया है, उस विभाग में चेयरमैन बना दिया है। ठीक है। और जो उसको बनाया गया है, वो जिस बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, वो बोर्ड अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है। यानी कि एक्ट की सारी व्यवस्थाओं की खुलेआम धज्जियां उड़ा रखी हैं। तो एक तरफ तो आप एक्ट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक्ट की खुलेआम धज्जियां भी आप ही उड़ा रहे हैं। तो आपकी व्यवस्थाओं को लेकर के, आपकी कमिटीज को लेकर के, एसआईटीज को लेकर के, आपके निर्णय को लेकर के वो ट्रस्ट कैसे पैदा होगा? आज ये जो जांच कमेटी की बात हो रही है, चाहे कमिश्नर की जांच कमेटी हो, पुलिस की जांच कमेटी हो, जो भी हो, ऐसा नहीं है कि ये अपने मुकाम पर नहीं पहुंचेंगी, बिल्कुल पहुंचेंगी। लेकिन क्या जनता इन जांच कमेटियों से जो निकल करके आएगा, जो छन करके आएगा, उसको स्वीकार कर पाएगी? ठीक। तो हमारी अपनी एजेंसियों के प्रति जो फेथ होना चाहिए था, एजेंसियां और सरकार ने वो इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो चीज़ें अब इतनी प्रभावित होने लगी हैं कि लोग उससे बाहर आ गए हैं कि नहीं भाई ठीक है, ये तो खाना पूर्ति हो रही है। जनता के मन में ये बात आ गई है कि ये खाना पूर्ति हो रही है। पहले बीकेटीसी एक कमेटी बनाती है, फिर कमिश्नर लेवल पे एक कमेटी बनती है शासन स्तर पे, और फिर पुलिस की जांच हो जाती है शुरू बीच में। तो आप ये लगाइए कि भाई जांच कौन कर रहा है? 3-3 कमेटियां बन गई हैं, 3-3 कमेटियों की अपनी अलग फैक्ट फाइंडिंग्स होंगी। अगर वो मैच नहीं हुई तो सबसे पहले तो ये कमेटियां ही कटघरे में आ जाएंगी। ठीक। दूसरी बात ये है कि वो जो रिकॉर्डिंग है, वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सामने आ रही है? वो पूरी रिकॉर्डिंग भी सामने आए ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी उलझ गई हैं और राजनीतिक दल इसको खेल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि चुनाव का मौसम है और हमें अपने अपने निजी लाभ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, कोर्ट का निर्णय भले जो भी आए, जनता अपना निर्णय जानती है। ठीक है ना। और वो देरी नहीं करती है, जनता अपना न्याय देने में देरी नहीं करती है। तो अब आने वाले समय में इसकी चीजें खुद ब खुद सामने आ ही जाएंगी। बिल्कुल। ये ओपन डिबेट भी कितनी हो पाती है देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे खाली कुर्सी पर सवाल, आरोपों पर बवाल, जिस तरीके से गणेश गोदियाल को लेकर हेमंत द्विवेदी ने निशाना साधा, तो वहीं ओपन डिबेट का चैलेंज भी दोनों ही तरफ से दिया जा रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।